हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे पास रिसर्च टूल्स क्या होते हैं। रिसर्च टूल्स बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे हम इवैल्यूएशन के लिए या असेसमेंट के लिए या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। टूल्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो हमारी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, जो इवैल्यूएशंस हैं, उसको सपोर्ट कर सकें। डिफरेंट टाइप्स के हम टूल यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिसर्च वी आर कंडक्टिंग। हमारे पास टूल की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई क्वेश्चनियर भी हो सकता है, ये इंटरव्यू भी हो सकता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस भी हो सकती हैं या हमारी ऑब्जर्वेशन की चेकलिस्ट भी हो सकती है। ये हमारे पास कोई मशीन भी हो सकती है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। अब हमारे पास ये है कि जब हम कोई रिसर्च टूल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि हमारा एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस ना करे। हमारा जो क्वेश्चनियर है या जो टूल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो। एक बड़ा ऑप्टिमल टाइम होना चाहिए उसको फिल करने का, 25 से 30 मिनट का। हमारा क्वेश्चनियर या हमारा टूल अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लेजेंट अपीयरेंस होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा हमें अपने माइंड में सीक्वेंस रखना चाहिए और उसी सीक्वेंस से हमें अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे, उसका जेंडर है, उसका मैरिटल स्टेटस है, अगर वो फीमेल है तो फिर आप नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पूछेंगे। उसके अलावा फिर आप उसका ऑक्यूपेशन पूछेंगे और उसके बाद फिर आप पूछेंगे कि वो किस प्रेजेंट कंप्लेन के साथ आपके पास आया है। बजाय ये कि आप नाम पूछने के फ़ौरन बाद उससे पूछें कि उसकी क्या कंप्लेन है और फिर आप बाद में उससे पूछें कि आप मैरिड हैं। तो एक सीक्वेंस के साथ साइकोलॉजिकल ऑर्डर में हमने सवाल पूछने होते हैं। इसके अलावा जो भी आप सवाल पूछें वो कंसाइज होने चाहिए, बड़े ब्रीफ और कंप्लीट होने चाहिए। फिर हमारे पास है कि डाटा कलेक्शन होती क्या है, यानी जो टूल हम अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डाटा कलेक्शन क्या है। डाटा कलेक्शन बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपने सैंपल से, यानी आप उससे हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। फिर हमारे पास डाटा कलेक्शन में दो तरह का डाटा होता है, या प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा के लिए ज़रूरी है कि आपका इन पर्सन कॉन्टैक्ट हो उसके साथ, या फिर आप ऑब्जर्व करें प्रोलॉन्ग टाइम के लिए किसी भी स्टडी ग्रुप को, या आप फेस टू फेस जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। सेकेंडरी डाटा में आपको कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, आप जो है ना वो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। अब प्राइमरी डाटा के आगे ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन है कि इन पर्सन सर्वेज ये होते हैं कि आप जनरल क्वेश्चन जो हैं या हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स ले लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि आप किसी पॉपुलेशन में जाते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इंटरव्यूज़ ये हैं कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के इन डेप्थ आंसर्स जो हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। फोकस ग्रुप में ये होता है कि आप अपना एक छोटा सा सैम्पल ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसमें से आप अपनी थ्योरी या जो भी सब्जेक्ट है या जो ओपिनियन है वो उनसे पूछ लेते हैं और उसके फिर रिजल्ट्स को आप जनरलाइज कर देते हैं। सेकेंडरी डाटा में पोस्टल मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, टेलीफोन है, वेब बेस्ड सर्वेज हैं। इसमें यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड होती है। हम इसमें गूगल फॉर्म्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप है, आप उस पर अपना क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको फेस टू फेस इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता। हमारे पास डाटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड है, फिर हमारे पास इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चनियर है और फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं। अब जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे या क्या आपका मेथड होगा, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आपकी स्टडी की नेचर होगी उससे आप जो है वो डिटर्मिन करेंगे कि आप किस मेथड के साथ जाना चाहेंगे। आपके सैम्पल साइज पे डिपेंड करता है, आपके स्केल पे डिपेंड करता है, आपके जो रिस्पोंडेंट हैं उनके एजुकेशन लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो इजीली आपके टर्म्स को समझ सकते हैं तो आप उनको सेकेंडरी डाटा की तरफ ले जाएं। अगर उनको नहीं समझ आती तो डेफिनेटली आप फेस टू फेस इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक में ये होता है कि ये हमारे पास एक बेसिक और ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है रिस्पोंडेंट को विदाउट आस्किंग देम, और फिर उसके बाद वो अपनी सेंसेस यूज़ करता है या अपने कोई मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। बेसिकली जब हम बिहेवियर स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक वहाँ पर यूज़ होती है। ये दो तरह की हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में होता है कि आपके पास
प्री डिफाइंड प्लान है या कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन बेस पे जो है वो आपने ऑब्जर्व किया। अनस्ट्रक्चर्ड में ये आपके पास कोई प्री डिफाइंड प्लान नहीं है, आपके पास कोई एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बस आपने जो है ना वो किसी सोसाइटी में गए और उनको ऑब्जर्व करने के बाद आपने डाटा ले लिया। इसी तरह से हमारे पास आगे इंटरव्यू मेथड है। इंटरव्यू मेथड में बेसिकली ये होता है कि आप ऑरल स्टिमुलाई प्रेजेंटेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं, या आप पर्सनल इंटरव्यूज़ करते हैं, या आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ करते हैं। इसमें फिर हमारे पास आगे दो हैं। पर्सनल इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि आपने एक क्वेश्चंस की लिस्ट पहले से बनाई होती है एक फिक्स्ड ऑर्डर में, यानी स्क्रिप्टेड होता है बेसिकली, तो आप उस बेस पे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं और फिर सवाल में से सवाल निकालते जाते हैं, यानी आप अपनी कन्वर्सेशन का फ्लो जो है ना वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इसी तरह से फोकस्ड है। फोकस में ये होता है आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं और उससे इर्द गिर्द ही आप क्वेश्चन जो है ना वो अपने रिस्पोंडेंट से पूछते जाते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यूज बेसिकली जो हमारे क्लिनिकल सेटअप्स में होते हैं, आप बैकग्राउंड पूछते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, उसके एक्सपीरियंस, उसने क्या टेक्निक यूज़ की, ये सारा कुछ आप पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक चीज़ ये होती है कि आप उसे एक ही टॉपिक के गिर्द कन्फाइंड नहीं रखते, आप उसको इंटरप्ट नहीं करते कन्वर्सेशन में, वो बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं